भाई आप सीरियस हैं? दोबारा बताएं क्या कहा उन्होंने? अरे अरसल, बेटा तुम वाकई सच कह रहे हो? इतनी बड़ी बात झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं। तुम्हारी बात कब हुई उससे? 5 दिन में। मगर बेटा वो मान कैसे गई? हमें बहुत मुश्किल था उसे मनाना, मुश्किल टारगेट था ये बहुत। भाई आपको ऑफिस में उनसे इतनी बड़ी बात करने का मौका कैसे मिला? ऑफिस में नहीं, पास में रेस्टोरेंट था, वहां जाकर बात की है मैंने। रेस्टोरेंट? वो आपके साथ रेस्टोरेंट भी गई थी? वाह, काहे ही पलट गई। हाँ, असल में वो कल वाले वाकये से बहुत डर गई थी। उसको लगता है जब तक मेरी शादी नहीं होगी मंजली का जुनून नहीं उतरेगा। यही बात मैंने भी की थी तुमसे। और मैंने भी उसे कह दिया, अगर वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो मतलब है कि तुमने जबरदस्ती की है? हाँ, तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से वो मानी है। उसकी अपनी खुशी शामिल नहीं है इसमें? एक बार मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी ना तो खुशी भी शामिल हो जाएगी। भाई वैसे आपको लगता है कि आप दोनों की शादी के बाद मंजली इतनी आसानी से पी जाएंगी? बाबेला मचा देंगी वो तो। छोटी उसने जो करना था वो कर चुकी है, अब बस। मम्मी अभी चले फिर हम? छोटी उस चुड़ैल का वलीमा तो हो जाने दो, फिर तुम्हें ले जाऊंगा मैं, डोंट वरी। डन हो गया। बुरी बात अरसल। अरे क्या गलत कहा मैंने? चुड़ैल ही तो है वो। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना काम करना पड़ता है, अभी ये प्रेस भी करना है। वैसे ज़ैनी बाजी, निकलने का क्या प्लान है? पता नहीं, सिद्दीका अम्मा से पूछो। अम्मा से पूछो? वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारी भाभी साहिबा है ना, उन्होंने मंजली आपी की जगह ले लिया है। तो यार होने में इतना टाइम लगाती है भाई। अच्छा, आपको क्या हुआ है? दिमाग कहाँ है आपका? कब से मेरी हर बात पर हाँ जवाब देनी है? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या पता होगा, ये तो आप बताएंगे। कुछ नहीं सिद्दीका, मैं बस बहुत थक गई हूँ। ये थकन तो नहीं है। फिर क्या है? हटो सिद्दीका, क्या हो गया तुम्हें? अरसल भाई, आप अरसल भाई से मिलने गई थी, बताए ना? गई थी ना उनसे मिलने? हाँ। क्या बात हुई? मैंने अरसल से शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या सच्ची? क्या कहा तुमने? तुमने अरसल को शादी के लिए हाँ कर दी? जी अम्मा। घर में एक भौंचाल आ जाएगा, मंजली फिर से घर आकर बैठ जाएगी। अम्मा, उनकी शादी हो गई है, अब क्या उनकी वजह से अरसल भाई और ज़ैनी बाजी कभी शादी नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों से। इन दोनों की शादी हो गई तो वो तो घर में हंगामा खड़ा कर देगी। अच्छी धमकी है भाई। तुम लोग उसके मिजाज को अच्छी तरह जानते तो हो। अम्मा मैंने उसी डर से हाँ की है। अरसल भाई की शादी हो जाएगी तो उनके सर से ये इश्क का बुखार उतर जाएगा। अरसल किसी और से शादी कर लेता तो सैनी से शादी मंजली को और जिद में मुब्तला कर देगी। अम्मा फिक्र ना करें, मैं मना कर दूंगी ना अरसल को। मना कर दूंगी? क्यों मना कर दूंगी भाई? चुप रहो तुम, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में अम्मा ना बनो। ठीक है, चढ़ाए उन्हें, जितना चढ़ाने चढ़ाए। रुखसत हो गई है लेकिन फिर भी इस घर में और घर वालों पर उन्हीं का हुक्म चल रहा है। जज्बाती हो रही है, जबकि अच्छी तरह मंजली के मिजाज को जानती भी है, फिर भी
अच्छा माँ परेशान ना हो ना, मैं समझा लूंगी इसे। मैं कल ऑफिस जाकर ऐसे से भी बात करती हूँ, मना कर दूंगी उसे। अच्छा नहीं किया ज़ैनी, मना कर देना। पाँच सौ? अरे आजकल कौन देता है इतने से पैसे? कंजूस मंगते लोग। बाकियों में भी इतने ही होंगे, शक्लों से ही पता लग रहा था। ये क्या हो रहा है? कल तुम्हारे यहाँ वलीमे से जो लिफाफे मिले वही खोल रही हूँ, दिख तो रहा होगा। नहायत ही कुछ फकीर लोग हैं। मुंह उठा के वैसे तो पूरा पूरा खानदान आ गया, और दिए कितने? ये 500, 1000। छोड़ो ना, जिसकी जितनी हैसियत उसने उतना दिया है। अच्छा, तो ये खाने पे सब क्यों टूट पड़े थे? सब देख रही थी मैं। ननाज, ये हमारा मसला नहीं है, अब्बू का मसला है, उन्होंने बनवाया था। कम से कम खाना तो अच्छा बनवा लिया, इज्जत रह गई मेरी। फिर अब केटरिंग वाले हैं, खाना भी अच्छा नहीं बनवाते क्या? सस्ती चीजें, सस्ता सूट, जेवर था ना वो भी बस गुजारे लाए। अरे वलीमे की दुल्हन के लिए ये गली मोहल्ले का छोटा मोटा पार्लर बुक करवाया था उन्होंने। ये तो मैं थी, मेरी जगह कोई और दुल्हन होती ना, हंगामा कर देती। ननाज, छोड़ो ना इन बातों को, हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा चलेंगे। पूरी जिंदगी। अच्छा, वो तुमसे कुछ कहना था। अभी भी कुछ रह गया है क्या? हाँ, वो मिन्हास सर, वो शादी में ना अब्बू का खर्चा बहुत आता हो गया है। तो जितने लिफाफे मिले थे ना, उससे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब्बा ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पास जितने लिफाफे जमा हुए हैं वो मैं उन्हें ला कर दे दूँ। किस लिए? ये सारी ना मेरी सलामी है, बल्कि वो जो बाहर बैठ के लिफाफे गिन रहे हैं ना, वो भी आप सीधी शराफत से मुझे लाके दीजिए। अरे दुल्हन का हक होता है ये। भाई हमने तो अपनी भाभी के हाथ में रख दिया जो भी मिला था। और हाँ, मुझे अम्मा के घर जाना है। हाँ, तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अब्बू के पास मुझे तो कुछ काम है, तो थोड़ी देर के बाद। बाबा जान, मुनीरा का फोन आया था अभी। वो लोग तो आ रहे हैं, ज़ैनी के मना करने के बावजूद। शावेज ने फोन कर दिया था अरसल को, आने के लिए कह दिया था उन लोगों से। आने दो। मंजली को कैसे संभालेंगे? उसे पता चल गया तो वो तो आप इससे बाहर हो जाएगी। ओहो भाई, इतना सर मत चढ़ाओ उसे। जितना उससे डरोगी उतना ही वो और डराएगी। मुझे तो फिक्र है कि फसल को सारी हकीकत ना पता चल जाए। अम्मा हैरत है मुझे, पहले आपने खुद ही उसको इतनी ढील दी, सर पे चढ़ाया, और अब आप खुद ही डर रही हैं। ठीक कह रही है बहू, लड़कियों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी करने लगे। मर्जी से सोती है, मर्जी से अपने कमरे से निकलती है। जब मूड हो तो काम कर लेती है, जब मूड ना हो तो काम को हाथ भी नहीं लगाती। ये सब तुम्हारा कसूर है साबिरा। ये आप
मंजली पर रखकर किसे सुना रहे हैं नाना? अरे नहीं बेटा, मैं तो मंजली की बात कर रहा हूँ। बहुत ही निकम्मी लड़की है। खिदमत गुजारी तो छू के नहीं गुजरी उसे। पता नहीं ससुराल में कैसे अपनी जगह बनाएगी। देखो, लड़कियां खिदमत और मोहब्बत से ही दूसरों के दिलों में जगह बनाती हैं। बेटा तुम्हारा नाश्ता बनाओ। नहीं अम्मा, मैं खुद बना लूंगी। हाँ भाई, जल्दी से नाश्ता निपटाओ, शाम की तैयारी करनी है तुम लोगों को। जी बाबा जान, आप फिक्र मत कीजिए, सिद्दीका कॉलेज से आती होगी, हम मिलके कर लेंगे तैयारी। अम्मा मैं करवा लूंगी। और जैनी को भी फोन करो, जल्दी से ऑफिस से आ जाए। शाम को थकी हारी आती है ना, तो चेहरा उतरा हुआ होता है उसका। मैं नहीं कर रही, आप खुद ही कीजिए। सारी उम्र लोगों से डरती ही रही हो, बेवकूफ कहीं की। वैसे नाना जान, आप जैनी को कहें कि अरसल के साथ उसी की गाड़ी में आ जाए। खुद दोनों एक ही ऑफिस में तो काम करते हैं। अरे भाई, अरसल की गाड़ी में क्यों आएगी? उसके पास अपनी गाड़ी है। बाबा जान क्यों छेड़ते हैं आप उसको? एक मंजली गई, दूसरी आ गई। हाय रे मेरी किस्मत। किस्मत नहीं, तुम्हारी ढील। किस्मत। ये उठा क्यों नहीं रही? हाँ जैनी, हाँ बेटा। आदि आ जाए, यहाँ रखते हैं। नहीं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल बेटा ये सब क्या है? ये मिठाई है अम्मी। ये क्या लगाया हुआ तुमने? मास्क है, आपको नहीं पता? रात को ससुराल जाने मेरे भाई के। इतनी सारी चीजें, भाई आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे? एक चीज और भी है, दिखाओ तुम्हें। दिखाएं। ये क्या है? ये मैं डायमंड रिंग लाया हूँ सैनी के लिए। डायमंड रिंग? क्या हो गया सारा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी देखिए, भाई जैनी बाजी के लिए डायमंड रिंग लाए हैं। हर्षल, तुम ये जो मास्क लगाकर भूल रही हो ना, बैंकस पड़ जाएंगे तुम्हें। बदवा क्यों दे रहे हैं? अभी सूखेगा तो सही हो जाएगा। हर्षल बेटा, अभी उन लोगों ने हाँ तो नहीं किए। तुमने इतनी महंगी रिंग क्यों खरीद ली है अभी से? और कहीं ऐसा ना हो कि शाह भाई इजाजत ही ना दे उसे अंगूठी पहनाने की, तो फिर? क्या मतलब मम्मी, उन्होंने हाँ तो कर दी है तो अंगूठी भी पहना लेंगे। पता नहीं क्यों हर्षल, उस मंजरी की वजह से ना मेरे दिल में बहुत वसवसे आ रहे हैं। अरे मंजली को छोड़े अम्मी, वो किसी को खुश कहाँ रहने देगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब रिंग तो देखें। देखिए अम्मी, हर्षल बेटा, कितने की ली है? लगता है बहुत महंगी होगी। अम्मी मोहब्बत में कोई कीमत नहीं होती, क्यों भाई? 100%। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पहननी नसीब करे।
कितना प्यारा लग रहा है। सैनी बाजी कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। आप ही को फोन करी थी, कहाँ रह गई थी? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक होता है, बहुत थक गई हूँ मैं। रोज तो आप 6 बजे तक पहुंच जाती हैं, आज क्यों 6:30 बजा दिए? तुम क्या कुतवालों की तरह शुरू हो गई हो? तो जल्दी आना चाहिए था ना, शक्ल देखें अपनी। 12 बज रहे हैं। आपको पता है ना कि अरसल भाई के घर वाले आज आ रहे हैं। कुछ तैयारी नहीं करेंगी आप? मैंने उसे पहले भी मना किया था कि वो ना आए। एक तो वो नहीं समझता और दूसरी तुम। क्यों मना किया था बिला वजह? सदीका, मैं नहीं चाहती इस घर में मजीद हंगामे हो। ज़ैनी बाजी, कोई हंगामा नहीं होगा। डर डर कर अपनी खुशियों से मुंह ना मोड़े। खुशियाँ? तुम्हें लगता है कि मैं... मुझे कुछ नहीं लगता। मेरी बात सुने, मैंने आपके लिए कपड़े प्रेस किए हैं। ये देखें, इतना प्यारा लग रहा है। आज मैं आपको तैयार करूंगी। ये पहनूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसमें क्या मसला है भाई? इतना प्यारा तो है। सिद्दीका, वो लोग सिर्फ एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। इतना भरा हुआ जोड़ा पहन के उनके सामने बैठ जाऊं? हो सकता है छोटी मोटी मंगनी की रस्म भी कर दे। खबरदार, खबरदार जो तुमने ये मंगनी का आइडिया किसी के भी दिमाग में डाला है। क्यों बिला वजह की टेंशन दे रही हो? तुमने खुद अरसल को हाँ की है ना, अब वो लोग आ रहे हैं तो शोर किस बात का? देखो ज़ैनी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ उस मंजली की तरफ से, मुझे और परेशान मत करो। अम्मा, आपने मंजली से बात की है? अभी नहीं बताया, उसको पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगी वो लड़की। तो अम्मा, बाद में कौन सा हंगामा नहीं खड़ा करेगी? बाद में भी तो यही करेगी ना। अरे भाई, उनको कह देंगे कि वो लोग अचानक आ गए और हमने हाँ कह दी। अगर उन्हें हम पहले बता देंगे तो वो रंग में भंग जरूर डालेंगी। सही कह रही है। मुझे सिर्फ फिक्र इस बात की है कि जो बात हम लोगों ने अब तक फजल से छुपाई है, कहीं उनके सामने वो ना खुल जाए। फिक्र मत करें अम्मा, मंजली आप ही अपनी शादी थोड़ी खराब करेंगी। वो कुछ भी कर सकती है, उल्टे दिमाग की है वो, उसका कोई भरोसा नहीं। मुनीरा को फोन आया था, वो लोग फूल और मिठाई लेकर आ रहे हैं और साथ जोड़ा भी। वो अम्मा, तो उन्हें मना कर देना आप। कैसे मना कर दूं बेटा, वो सब कुछ कर चुके हैं। आप क्यों टेंशन ले रही है ज़ैनी बाजी? अगर वो लोग जोड़ा और मिठाई ला रहे हैं तो इसमें आपको क्या मसला है? तुमने अपनी फालतू बकवास बंद रखो। अरे ज़ैनी, देखो जरा, मंजली आप ही की रूह आ गई है इनके अंदर। इस मंजली ने सबको परेशान कर रखा है। अल्लाह करे आज ना आए, बस वहीं रहे अपने ससुराल में। आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ना उसे। अम्मा बस दुआ करें कि आज का दिन अच्छे से गुजर जाए।